ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमुनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। संपाति अपने बता रहे थे कि मैं बहुत पुराना हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने तो बहुत कुछ देखा है। हाँ, सीता जी के बारे में भी कुछ देखा है, वो भी उन्होंने बताया। उनका क्रोशन्ति सूर्य प्रभायो शैलाग्रे तस्याः कौसेयम्भूत्तमम् असिते राक्षसे भाति यथा वा तडित अम्बुदे। कहते हैं जैसे कौशेय वस्त्र उनका सुंदर लहरा रहा था, काले बादल के समान रावण था, उसके ऊपर सीता जी विराजमान थी। ऐसा लगा जैसे बादल के ऊपर बिजली विराजमान हो। इस तरह से मैंने देखा था। ताम तो सीताम अहम मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्। उन जाती हुई स्त्री को मैंने सीता ही माना, क्योंकि वो राम राम करते जा रही थी।
ताम तु सीताम अहम मन्ये, क्यों? रामस्य परिकीर्तनात्। श्रूयताम में कथयतो निलयम तस्य राक्षसः। कहते हैं आप लोग सुनो, उस राक्षस का आवाज भी मैं बताऊंगा। राक्षसस्त्रिलयम तस्य में कथयतो श्रूयताम। आप लोग सुने, कौन है वो राक्षस? कहे पित्रो पुत्रो विश्रवसः साक्षात भ्राता वैश्रवणस्य च अध्यास्ते नगरीम लंकाम रावणो नाम राक्षसः। पुत्रो विश्रवसः, कहे विश्रव मुनि का वो पुत्र है। साक्षात भ्राता वैश्रवणस्य च, और कुबेर का सीधा सीधा साक्षात कुबेर का भाई है। और कहे रावणो नाम राक्षसः, उस राक्षस का नाम रावण है। कहाँ रहता है? तो नगरीम लंकाम अध्यास्ते, लंका नगरी में वो रहता है। अब कहते हैं लंका नगरी कहाँ है? कहे इतो द्वीपे समुद्रस्य संपूर्णे शतयोजने तस्मिन् लंकापुरे रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा। कहे इतो, यहाँ से आगे एक द्वीप है। वो द्वीप कहाँ मिलेगा? कहे समुद्रस्य शतयोजने संपूर्णे, समुद्र जो है 100 योजन का समुद्र है, उसको पार करने पर एक द्वीप मिलेगा। उसी द्वीप में विश्वकर्मणा निर्मिता रम्यापुरी लंका, विश्वकर्मा के द्वारा बड़ी ही रमणीय नगरी एक लंका नगरी वहां मिलेगी। ये लंका नगरी कैसी है? जाम्बूनदमयैः द्वारैः चित्रैः कांचन वेदिकैः प्रासादैः हेमवर्णैः महद्भिषु समाकृता। जाम्बूनदमयी द्वारैः, कहते हैं उस नगरी का मुख्य द्वार सोने का बना हुआ है। कांचन वेदिकैः, और जो वेदियां बनी हैं भूमि पर वो सब सोने की हैं। प्रासादैः हेमवर्णैः, बड़े बड़े सब तल्ले ऊंचे तल्ले महल हैं और सब सोने के रंग के हैं। प्रासादैः हेमवर्णैः, महत भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे हैं। सुसमाकृता, और अच्छे आकार में सब सजाई गई हैं। सब सारे भवन सब अच्छे आकार में सुसज्जित हैं। प्राकारेण अर्कवर्णेन महता च समन्विता तस्याम बसति वैदेही दीना कौसेयवासिनी। प्राकारेण अर्कवर्णेन, सूर्य के रंग के समान चमकती हुई 4 दीवारी है। 4 दीवारी से युक्त है पूरा नगर, लंका नगरी। और ऐसी नगरी में कौसेयवासिनी दीना वैदेही तस्याम नगरयाम बसते। कहते सिल्क का वस्त्र धारण की हुई दीनमना विदेह नंदिनी सीता जी इसी लंकापुरी में निवास कर रही हैं। कहाँ है? उसके अंदर भी जगह बताया। कह रावण अंतःपुरे रुद्धा राक्षसी भी सुरक्षिता जनकस्य आत्मजा राज्ञः तस्याम द्रक्षत मैथिलीम। रावण के अंतःपुर में उनको कैद किया गया है। राक्षसियों के द्वारा राक्षसियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई हैं। राज्ञः जनकस्य आत्मदा मैथिलीम द्रक्षत। हे वानरो, राजा जनक की पुत्री उन जनक नंदिनी का दर्शन तुम लोग अवश्य करोगे। लंकायाम अथ गुप्तायाम सागरेण समन्ततः। कहते हैं ये लंका जो है समन्ततः सागरेण गुप्तायाम, चारों ओर समुद्र से रक्षित है। लंकायाम अथ गुप्तायाम सागरेण समन्ततः संप्राप्य सागरस्य अंतम संपूर्णम शतयोजनम आसाद्य दक्षिणम तीरम ततो द्रक्षथ रावणम।
कहते हैं 100 योजन का इस जो समुद्र है इसको पार करके जब समुद्र के दक्षिणी तीर पर, दक्षिणी तट पर आप पहुंचोगे तो द्रक्ष्यथ रावणम, तो वहां आपको रावण दिखाई देगा। कहते हैं इतना सब मैंने बता दिया। तत्रैव त्वरिता क्षेत्रम विक्रमध्वम प्लवंगमा। कहते हैं हे वानरों, अब आपको अपने कार्य में शीघ्रता करना चाहिए। अब आपके पास जितना पराक्रम है वो पराक्रम आपको दिखाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि आपने कैसे देख लिया? तो ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा प्रति आगमेष्यत आद्यः पंथाः कुलिंगानाम् एच अन्ये धान्यजीविना। ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा, कहते हैं मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूं, जो मुझे ज्ञान प्राप्त है दिव्य ज्ञान, उस दिव्य ज्ञान से मैं देख रहा हूं कि दृष्ट्वा प्रति आगमेष्यत, कि तुम लोगों में से कोई जाएगा भी और राज जानकी के दर्शन करके लौटेगा भी। कहते हैं जाने का मार्ग बताता हूं। आद्या पंथा कुलिंगानाम एच अन्ये धन धान्य जीविना। कहे समुद्र के ऊपर से जो उड़ने का पहला मार्ग है, वायुमंडल में जो पहला मार्ग है वो कुलिंगों का है। गौरैया जानते हैं? गौरैया पक्षी का पहला मार्ग गौरैया पक्षी का है। और गौरैया के साथ साथ वे पक्षीगण हैं धान्य जीविना, जो पृथ्वी पर पड़े हुए अनाजों पर अपना जीवन जिनका आधारित है। द्वितीय दूसरा मार्ग कहे बलिभोजानाम एचा वृक्ष फलासना। जो बलिभोजी हैं यानी कौवा, बलि का भोजन वही करता है। तो कहें ये जो बलि का भोजन करने वाले जो कौवा लोग हैं, और दूसरे पक्षी हैं वृक्ष फलासना, जो पौधों के पेड़ों के वृक्ष का ही जिनका आहार है। ये दूसरे पक्षी कौवा के साथ ये दूसरा मार्ग है। भाषा तृतीयम चा गच्छन्ति क्रौंचा कुररैयसा। तृतीय तीसरा मार्ग भाषा यानी चील, चील पक्षियों का तीसरा मार्ग है। क्रौंच और कुररी पक्षी भी इसी मार्ग से जाते हैं। सेना चतुर्था गच्छन्ति गृद्धा गच्छन्ति पंचमम। कहे बाज लोग चौथे मार्ग से जाते हैं और उसके ऊपर जो पांचवा मार्ग है उससे गीध जाते हैं। ये गीध नहीं है, बताया इन्होंने। गृद्धा गच्छन्ति पंचमम बलबीर्ज उपपन्ना नाम रूप यौवन शालिनाम खष्टः तो पंथा हंसानाम बैनते गति परा। कहते बलबीर्ज उपपन्ना नाम, बल और पराक्रम से संपन्न जो जिनका रूप और युवावस्था ही जिनकी शोभा है। हंसा नाम पंथा खष्टा, हंसों का मार्ग छठवां है। और बैनते गति परा, और इनसे भी परामन श्रेष्ठ, इनसे भी श्रेष्ठ गरुड़ जी की गति। छठवें मार्ग के ऊपर जो चलते हैं वो गरुड़ जी चलते हैं। आपका मार्ग क्या है? बैनते आतनो जन्म सर्वेशाम वानर सभा। ये सारे वानरों सुन लो, बैनते के गरुड़ के कुल में ही हमारा जन्म है। बैनते आतनो जन्म, गरुड़ के कुल में ही मेरा जन्म है। लेकिन गर्हितम तो कृतम कर्म एन अस्म पिसितासिनः। हम लोगों से कुछ निंदित अपराध हो गया जिसके कारण हम लोग मांस भोजी हो गए। गर्हितम तो कृतम कर्म एन अस्म पिसितासना अप्रतिकार जम च में तस्य वैरम भ्रातृकृतम भवेत। कहते हैं आप लोगों के कार्य में मैं अवश्य सहायता करूंगा, क्योंकि यह इसके साथ तो मेरे भाई का भी बैर आ गया। इसने ही मेरे भाई को मारा, ये मेरा भी बैरी है, इसलिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा।
इह अस्थो अमि प्रपश्यामि रावणम जानकीं तथा अस्माकम अपि सौपर्णम दिव्यम चक्षुर्बलम तथा। कहे इह अस्थो अहम, यहाँ बैठ करके भी मैं रावणम जानकीम तथा प्रपश्यामि, रावण और जानकी दोनों को मैं यहां से देख रहा हूं। क्यों? कहे अस्माकम इपि सौपर्णम दिव्या चक्षुर्बलम तथा। कहते मुझको और सौपर्ण यानी गरुड़ जी को, मुझको गरुड़ जी को दोनों को चक्षु का बल, नेत्रों का बल, दिव्य बल प्राप्त है। इसीलिए कहा मैं देखूं तुम नाही अगीध ही दृष्टि अपार। आगे कहे बूढ़ भयो नत करतो कछुक सहाय तुम्हार। तस्मात् आहार बीर्जेण निसर्गेण च बानराः आयोजन सतात सा अग्रात वयम पश्याम नित्य सह। कहे तस्मात्, इस कारण से, आहार वीर्जेण, हम लोग बहुत खाते हैं, आम लोगों का भोजन बहुत विशाल होता है, तो विशाल भोजन के पराक्रम से, दूसरा निसर्गेण, स्वाभाविक रूप से जो मुझे बल प्राप्त है हे बानरों, उसके कारण आयोजन सतात सा अग्रात, कहे 100 योजन तक या उससे भी आगे, 100 योजन तक या उससे भी आगे, वयम पश्याम नित्य सा, हम लोग तो हमेशा ही देख सकते हैं। 100 योजन या उससे भी तो अधिक दूर तक हम लोग हमेशा देख सकते हैं। कहे ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था, विधाता ने मुझे शक्ति प्रदान की। क्या अस्माकं विहिता वृत्ति निसर्गेण च दूरतः, हम लोगों की मांस खाने की वृत्ति है, मांस जीविका है वही हमारी, तो दूरतः अस्माकं वृत्ति निसर्गेण, दूर से ही स्वाभाविक रूप से मैं देख सकूं, इस कारण हम लोगों को दूर दृष्टि दी गई है। विहिता यानी विधाता ने प्रदान की, ये व्यक्ति, ये दृष्टि विधाता ने मुझे प्रदान की है। जबकि अन्य पक्षी क्या है? कहते हैं विहिता वृक्ष मूले तो वृत्ति चरण योदिनाम, और सारे पक्षी वृक्ष के मूल तक रह करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। उपायो दृश्यताम कश्चित लंघने लवणाम्भसः अभिगम्य तो वैदेहीम समृद्धार्थागमेष्यथ। कहते हैं वानरों, तुमको उपवास करके मरने की आवश्यकता नहीं है। उपायो दृश्यताम कश्चित, कहते हैं अब आप लोगों में से कोई इस बात का उपाय बताए। उपाय जब समझिए कि लवणाम्भसः लंघने, इस खारे पानी के समुद्र को किस प्रकार आप लोग पार करेंगे, इसका उपाय आप लोग सोचिए। अभिगम्य तो वैदेही, कहें इस सागर को पार करके आप वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी का समाचार लाइए। असमृद्धार्थागमिष्यथ, अपनी कामनाओं में पूर्ण होकर के, अपने प्रयोजन में पूर्ण होकर के वापस किष्किंधा को जाइए। समुद्रम ने तुम इच्छामि भवद्भिः वरुणालयम् प्रादास्य प्रदास्यामि उदकं भ्रातुः स्वर्गतस्य महात्मना। कहते हैं भवद्भिः, तृतीया में कहें आप लोगों के द्वारा, नेतुम इच्छामि समुद्रम वरुणालयम, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे वरुण के निवास समुद्र के किनारे पहुंचा दें। क्यों? कहें महात्मना स्वर्गतस्य भ्रातुः प्रादास्यामि उदकम, महात्मा जटायु जो स्वर्गवासी हो गया है उसके लिए मैं जलांजलि प्रदान कर सकूं, इसलिए मुझे समुद्र के किनारे पहुंचा दो। ततो नीत्वा तु तम देशम तीरे नद नदी पते निर्दग्ध पक्षम संपाते वानरा सुमहौजसा। महान तेजस्वी वानरों ने ऐसे संपाति जिनका पंख जल गया है,
नद नदी पते तीरे, कहे नदियों के स्वामी समुद्र के किनारे उनको संपाति जी को ले गए सारे वानर लोग। वहां उन्होंने जलांजलि प्रदान की। तम पुनः प्रापयित्वा तम देशम पटगेश्वरम, फिर गिद्धराज संपाति को उनको उनके स्थान पर वापस लाके रखा। बभूव वानरा हृष्टा प्रवृत्तिम उपलभ्य चा, जानक्या प्रवृत्तिम समाचारम उपलभ्य वानरा हृष्टा बभूव। जानकी जी का समाचार मिलने के कारण ये सारे वानर परम प्रसन्न हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः तत अमृतास्वादम गृद्धराजेन भासितम, निशम्य बदता हृष्टा ते बचः प्लवगर सभा। ततः गृद्धराजेन भासितम, गृद्धराज संपाति जी के द्वारा बोले गए और बोले जाते हुए बदता अमृतास्वादम बचः, अमृत के समान स्वाद प्रदान करने वाला वो उनका संपाति जी का वचन निशम्य सुन करके ते प्लवगर सभा हृष्टा, ये सारे वानर परम प्रसन्न हो गए। जाम्बवान वानर श्रेष्ठा सह सर्वैः प्लवंगमयः, भूतलात् सहसा उत्थाय गृद्धराजानम अब्रवीत। वानर और भालुओं में सबसे श्रेष्ठ जाम्बवान जी सह सर्वैः प्लवंगमयः, सारे अपने वानर और भालुओं के साथ भूतलात् सहसा उत्थाय, पृथ्वी तल से अचानक ही सब उठकर खड़े हो गए। गृद्धराजानम अब्रवीत, और गिद्धराज संपाति से बोले कि क्वा सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मैथिलीम। 3 प्रश्न पूछा। कहे तदाख्यातु भवान सर्वम गति भव बनौ कसाम। क्वा सीता, कहे सीता जी कहाँ हैं? केन वा दृष्टा, किसने देखा? उन सीता जी को किसने देखा? को वा हरति मैथिलीम, मिथिलेश किशोरी सीता जी को कौन हरण करने वाला कौन है? कहते हैं भवान सर्वम तथा आख्यातो, आप इस पूरा वृत्तांत बढ़िया से आप सुनाए। गति भव बनौ कसाम, कहे संपाति जी आप हम वनचारियों का, वनवासियों का परमाश्रय हो जाइए। गति भव बनौ कसाम, हम वनवासियों के आप आश्रय बन जाइए। को दासरथी बाणानाम वज्रपेक वेग निपातिनाम, अस्वयं लक्ष्मण मुक्तानाम विक्रमम ना चिंतयते। जाम्बवान जी कहते हैं ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो वज्र के समान वेग से गिरने वाले दशरथ नंदन श्री राम जी के बाणों को और लक्ष्मण मुक्तानाम विक्रमम बाणम, स्वयं लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़े गए पराक्रमी बाणों के वेग को कौन चिंता नहीं करता? को ना चिंतयति, इस पर कौन विचार नहीं करता? किसने सीता जी का हरण कर लिया? साहरीन प्रति सम्मुक्तान सीता श्रुति समाहितान, पुनः आश्वासयत प्रेत इदम वचनम अब्रवीत। साहरीन प्रति सम्मुक्तान, सब भूतल से सब उठकर खड़े हो गए, अर्थात उन्होंने मरण आमरण अनशन को त्याग कर दिया। तो साहरीन प्रति सम्मुक्तान, वे सारे वानर अपने आमरण अनशन से मुक्त होकर के सीता श्रुति समाहितान, एकाग्र चित्त होकर के सीता जी का समाचार सुनने के लिए सब लालायित खड़े हो गए, बैठ गए सब। ऐसा देख करके प्रीतः पुनः आश्वासयन इदम वचनम अब्रवीत, प्रेम पूर्वक इनको आश्वस्त करते हुए
गीधराज संपादी जी फिर बोले, कह श्रूयता मयि पैदेह्या यथा मे हरणम श्रुतम एन च अपि मम आख्यातम यत्र च आयत लोचना। कहते वैदेह्या हरणम, विदेह नंदिनी सीता जी का हरण, तत्र च आयत लोचना, और विशाल नेत्रों वाली सीता जी इस समय कहाँ है? कहे यथा अहम श्रुतम, जैसा मैंने सुना है। संपादी जी कहते हैं जैसा मैंने सुना है, श्रूयतामयि, मुझसे आप लोग सुनिए, और एन च अपि ममाख्यातम तत् श्रूयताम, और जिसके द्वारा मैंने सुना उसको भी बताता हूं, वो भी सुनिए। अहम अस्मिन् गिरो दुर्गे बहुयोजनम आयते चिरात निपतितो वृद्धा क्षीण प्राण पराक्रमः। कहा अहम अस्मिन् गिरो दुर्गे, मैं इस दुर्गम पर्वत पर बहुयोजनम आयते, जिसका लंबाई चौड़ाई बहुत कई योजनों में फैला हुआ पर्वत है। कहे चिरात निपतितो, बहुत दिन पहले मैं इस पर्वत पर गिरा, वृद्धा, और इस समय तो मैं वृद्ध हूं, क्षीण प्राण पराक्रम, मेरे प्राण भी क्षीण अवस्था में हैं, मेरा पराक्रम भी क्षीण हो गया है। क्षीण प्राण पराक्रम तम माम एवं गतम, तम माम एवं गतम, मुझे इस अवस्था में आकर के आया हुआ देख करके, तम माम एवं गतम मम पुत्र नामता सुपार्शो, मेरा एक पुत्र जिसका नाम सुपार्शो है, कहते हैं पततांबरः, मैं पक्षियों में उसको बड़ा श्रेष्ठ मानता हूं। यथा कालम आहारेण बिभरति, कहते समय अनुसार नित्य प्रति मुझे भोजन प्रदान करके मेरा पालन कर रहा है मेरा वो पुत्र। मेरा पुत्र नित्य मुझे भोजन प्रदान करके मेरा पालन कर रहा है। यथा कालेन आहारेण बिभरति, बिभरति यानी पालन पोषण कर रहा है। तीक्ष्ण कामा तु गंधर्वाः तीक्ष्ण कोपा भुजंगमा, मृगाणाम च भयम तीक्ष्णम ततः तीक्ष्ण सुधा भयम। कहते हैं गंधर्वा तीक्ष्ण कामा तु, गंधर्वों में जैसे काम का आवेश बड़ा तीक्ष्ण होता है, जैसे भुजंगमा तीक्ष्ण कोपा, सर्पों का क्रोध बड़ा तीक्ष्ण होता है। मृगाणाम तु भयम तीक्ष्णः, कोई भी आशंका हो मृग पहले भागना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं हिरणों में जिस प्रकार भय सबसे ज्यादा होता है, उसी प्रकार हमारी विशेषता क्या है जानते हो? हे बानरो, तीक्ष्ण सुधा वयम, भूख हमारी कमजोरी है। भूख, बहुत तेज भूख लगती है। सा कदाचित क्षुधार्तस्य मम आहाराभिकांक्षिणः गत सूर्ये अहनि प्राप्तो मम पुत्रो हि अनामिषः। कहे एक दिन की बात है कि क्षुधार्तस्य, भूख से मैं बड़ा दुखी था, मम आहार अभिकांक्षिणः, मैं अपने आहार का प्रतीक्षा कर रहा था। गत सूर्ये अहनि, पूरा दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। मम पुत्रो प्राप्तो, उस समय मेरा पुत्र आया। आया भी कैसा? कहे अनामिषः, बिना भोजन का आया, खाली हाथ आया। सूर्यास्त होने पर आया, वो भी खाली हाथ। सामया आहार संग्रोधात पीड़िता प्रीति वर्धना। कहते मैं आहार से बड़ा पीड़ित था, भूख से बहुत पीड़ित था, इसलिए उसको कठोर शब्दों के द्वारा प्रीति वर्धना, जो मुझ पर बड़ा प्यार रखता था, मुझसे बड़ा प्रेम करता था, उसको भी मैंने कठोर वचनों के द्वारा पीड़ा पहुंचाई। पीड़िता प्रीति वर्धना अनुमान्य यथा तत्वम इदम वचनम अब्रवीत।
कहते मेरे कठोर कहने पर भी मेरा सम्मान करते हुए उसने मुझसे यह बात कही। उसने कहा कि अहम तात यथा कालम आमिसारथी क्षमा प्लुतः। कहते हैं तात, हे पिताजी, मैं अपने नियत समय पर ही आहार प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए उड़कर आकाश में पहुंच गया था। महेंद्र से गिरे द्वारम आवृत्य सुसमावृसृतः। कहते हैं महेंद्र पर्वत के मुख्य द्वार को घेर करके मैं खड़ा था, यहां से कोई भी जाएगा उसको पकड़ लूंगा। अहम तात यथा तत्र सत्व सहस्त्राणाम सागरांतरचारिणाम पंथानम एको अध्यवसम सन्निरोधम अवांग मुखा। कहता तब मैंने वहीं पर अपनी चोंच नीचे करके सागरांतरचारिणाम सत्व सहस्त्राणाम, समुद्र के अंदर चलने वाले हजारों जीवों को मैंने देखा, और पंथानम, उनके रास्ते में एको अध्यवसम सन्निरोधम, उनका पंथ, उनका रास्ता रोकने के लिए अकेला मैं रास्ते में खड़ा था, अकेला मैं रास्ते में खड़ा। तत्र कच्चित मया दृष्टः, उसी समय मुझे दिखाई पड़ गया। क्या दिखाई पड़ा? कहता कच्चित मया दृष्टः सूर्योदय समप्रभाम स्त्रियम आदाय गच्छन वै भिन्नांजन चयोपमा, अंजन चयोपमा। कहते हैं काले काले पर्वत के समान उसी समय मैंने गाते हुए को देखा। स्त्रियम आदाय, वो एक स्त्री को हाथ में लिए हुए था। उस स्त्री की शोभा के सूर्योदय समप्रभाम, प्रातःकालीन उदयकालीन सूर्य के समान जिनकी शोभा थी, ऐसे स्त्री को ले जाते हुए मैंने देखा। सो अहम अभिव्यवहारार्थम तौ दृष्ट्वा कृत निश्चयः, तौ दृष्ट्वा, उन दोनों को देख करके कृत निश्चयः, मैंने निश्चय कर लिया कि अहम अभिव्यवहारार्थम, इन दोनों को ही आज भोजन के लिए ले जाऊंगा। मैंने निश्चय कर लिया था, लेकिन तेन सामना विनीतेन पंथानम अनुयाचितः, उस राक्षस ने विनीत भाव से बड़ी ही प्रार्थना पूर्वक पंथानम अनुयाचितः, मुझसे रास्ता देने की आज्ञा मांगी, याचना की। उसने याचना की कि मुझे रास्ता दे दो। उसके विनीत भाव से याचना करने पर कहते हैं नहीं सामोपन्ना नाम प्रहर्ता विद्यते भुवि नीचे सुअपजनः कश्चित किम अंगबत मत विधा। कहे नीचे सुअपजनः कश्चित, कहते नीचे कुल में यदि कोई जन्म पाया हो, वो भी साम उपपन्ना नाम भुवि विद्यते नहीं प्रहर्ता। यदि विनय पूर्वक कोई किसी से कुछ मांगेगा तो नीच व्यक्ति भी उसको प्रदान कर देगा, उसके ऊपर प्रहार नहीं करेगा। नहीं प्रहरता, नीच व्यक्ति भी उस पर प्रहार नहीं करेगा। तो कहते हैं किम अंग बत मत विधा, तो मेरे समान जो कुलीन है, जो उत्तम तल में मैं उत्पन्न हूं, मेरे समान कैसा ये काम कर सकता था पिताजी? सायातः तेजसा व्योम संक्षिपन्नयो वेगिता अथ आम खेचरैः भूतैः अभिगम्य सभाजितः। कहते हैं सा, वो रावण तेजसा, अपने तेज के कारण, व्योमम संक्षिपन्नयो, जैसे आकाश को अपने में समा लेगा, आकाश को भी छोटा करता हुआ, आकाश को भी अपने में समा लेने की इच्छा से वेगिता याता, बड़े वेग से वो यहां से चला गया। और जैसे ही गया खेचरैः भूतैः, आकाश में विचरने वाले विद्याधर लोग, सिद्ध लोग मेरे पास आ गए, सिद्ध विद्याचर लोग मेरे पास आ गए। अभिगम्य सभाजितः, आकर के उन सिद्धों ने मेरा बड़ा स्वागत किया।
कहे उन सिद्ध मुनीश्वरों ने मेरा बड़ा स्वागत किया और कहा इष्टया जीवत सीता इति हि अब्रुवन माम महर्षया कथंचित सकल द्रोवसो गता ते स्वास्ति असंशयम। उन महर्षियों ने आकर मुझसे कहा कि आपने उनको खाने से छोड़ दिया, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आपके इस छोड़ने के कारण मेरी प्राण प्रिय मेरी आराध्या सीता जीवित, इष्टया जीवित सीता इति अकथंचित सकल त्रयसो गता। किसी प्रकार उस स्त्री को लेकर के वो रावण यहाँ से चला गया, आपने उसको हानि नहीं पहुंचाई। ते स्वस्ति असंशयम, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। एवं उक्ता ततो अहम तैः सिद्धैः परम शोभनैः सच में रावणो राजा रक्षसाम प्रतिवेदितः। कहे परम शोभनैः तैः सिद्धैः, परम शोभा प्राप्त उन सिद्धों उन महर्षियों के द्वारा जब इस प्रकार मुझसे कहा गया तो प्रतिवेदिता, तब मैं जान सका कि रक्षसाम राजा रावणो सा, कि वो राक्षसों का राजा वो तो रावण था। तब मैं जाना जब सिद्धों ने मुझे बताया। पश्यन दासरथे बारजा रामस्य जनकात्मजाम भ्रष्टाभरण कौशेयाम शोक बेग पराजिताम। कहते उस समय मैंने जनकात्मजाम जनक नंदिनी दासरथे रामस्य भार्या दशरथ नंदन श्री राम जी की प्राण प्रिया शोक बेग पराजिताम, जो बड़ी शोकाकुल थी, रावण के बेग से जो अपने को बहुत कठिन कठिनाई में पा रही थी, पराजित थी। भ्रष्टाभरण कौशेयाम, उनके आभरण उनके आभूषण गिर रहे थे, रेशमी वस्त्र भी बार बार खिसक जा रहा था, उड़ रहा था। ऐसी जाते हुए मैंने देखा राम लक्ष्मणयोः नाम क्रोशन्तीम मुक्त मूर्धजाम, उनके केस खुले हुए थे, मुक्त मूर्धजाम मूर्धा केस, उनके केस खुले हुए थे। राम जी लक्ष्मण जी का नाम बार बार पुकार रही थी। एस कालात्याहतात, कहते हैं पिताजी इसी कारण समय बीत गया, मैं कुछ ला नहीं पाया। एस कालात्याह, कहते हैं वानरो इति वाक्य विराम बरहा, बोलने की कला में बड़ा प्रवीण मेरा बेटा इस प्रकार मुझको बताया। एतत् अर्थम समग्रम में सुमार सुपार्श्वम प्रतिपेदयत, उस सुपार्श ने ये सारी कथा मुझको बताई। तत् श्रुत्वा अपि मे बुद्धि न कश्चित आसीत पराक्रमे, कहते हैं सुनकर के भी अपना पराक्रम प्रकट करने की मेरी बुद्धि नहीं हुई। उसका कारण मैं बताऊं तो समझ लोगे। अपक्षो ही कथम पक्षी किंचित कथम समाचरे समारभेत, कहते हैं बिना पक्षों का पक्षी कोई भी कार्य कैसे प्रारंभ कर सकता है। अपक्षो ही कथम पक्षी कर्म किंचित समारभेत, यत्तु सत्यम मया कर्तुम वाक बुद्धि गुणवर्तिना, कहते हैं वाणी और बुद्धि जो मेरा पराक्रम है, वाणी और बुद्धि जो मेरा पराक्रम है, जो मुझे विधाता से प्रदत्त है, उसका प्रयोग करते हुए यत्तु सत्यम मया कर्तुम, जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो कुछ भी मुझसे समर्थ होगा वो मैं करूंगा। श्रूयताम तत्र पश्यामि, अब मैं बोलता हूं आप लोग सुनिए। भवताम परुष पौरुषाश्रयम, कहे लेकिन उसको करने के लिए आप लोगों के पुरुषार्थ का ही आश्रय चाहिए। वांगमतिभ्यामि सर्वेषां करिष्याम प्रियम ही वह, कहते अपनी वाणी से अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी प्रिय होगा आप लोगों का वो मैं करूंगा। कहे करूं क्यों ना, यत ही दासरथे कार्य मम ततना अत्र संशय,
दशरथ नंदन राम जी का जो कार्य है वो कार्य मेरा है, इसमें कोई संशय नहीं। तद भवंतो मति श्रेष्ठा बलवंतो मनस्विना प्रहिता कपिराजेन देवैया अपिदुरा सदा। कहते हैं वानरों, आप लोग मति श्रेष्ठ, आप लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है, बलवंतो मनस्विना, बलवान है, मनस्वी है, कहीं इतना है कि देवैया अपिदुरा सदा, देवों के द्वारा भी आप दुर्जय हैं, देवों के द्वारा भी आप जीत नहीं परास्त नहीं हो सकते। इसीलिए कपिराजेन प्रहिता, वानरराज सुग्रीव जी ने आप लोगों को यहाँ भेजा है। राम लक्ष्मण बाणाचा विहता कंक पत्रिणः त्रयाणाम अपिलोकानाम पर्याप्ता त्राण निग्रहे। कंक पत्रिणः राम लक्ष्मण बाणा, राम जी और लक्ष्मण जी के जो बाण हैं जिनमें चील पक्षी का चिन्ह बना है, उनके बाण के ऊपर कंक पत्री है। विहिता, ऐसा विधाता ने जो उनका बनाया है, उनके पास जो बाण है, कहीं वे बाण त्रयाणाम पिलोकानाम त्राण निग्रहे पर्याप्ता, तीनों लोगों की रक्षा करने में और दंड देने में समर्थ है, पर्याप्त है। कामम खलु दशग्रीवा तेजो बल समन्विता। यद्यपि ये रावण तेज में, बल में बड़ा ही बलशाली है, बड़ा तेजवान है, लेकिन ना किंचित अपि दुष्करम, कुछ भी असंभव नहीं है। भवताम तु समर्थानाम, आप लोग उसको परास्त करने में समर्थ हैं, कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता। तत अलम काल संगेन क्रियताम बुद्धि निश्चय, संपाति कहते हैं तत अलम काल संगेन, कहे व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। हाँ, समय बर्बाद करना ठीक नहीं। क्रियताम बुद्धि निश्चय, अपनी बुद्धि से शीघ्रता से विचार करो। नहीं कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमंतो भवद्विधा, आप लोगों के समान बुद्धिमान लोग कभी भी कर्म में देरी नहीं करते। इतना संपाति जी ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृतम ततः कृतोदकम अस्नातम तम गृद्धम हरियूथपाः उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः। कहें कृतोदकम, अपने भाई को जलांजलि प्रदान करके, अस्नातम, स्नान करके, गृद्धम, वे गीत संपाति जी जब आकर के उस पृथ्वी, उस पर्वत प्रांत पर विराजे, उपविष्टा गिरौ, जब पर्वत पर आकर के अपने स्थान पर विराज गए, तो समन्तता हरियूथपा परिवार्य, चारों तरफ से वानर उत्पत्तियों ने उनको घेर लिया। तम अंगदम उपासीनम तैः सर्वैर्विवृतम, बीच में सबसे पास उनके अंगद जी बैठे थे और अंगद जी को घेर करके सारे वानर बैठे थे। जनित प्रत्ययो, इस प्रकार बैठे होने के कारण संपाति को लगा कि अब इन वानरों का मुझ पर विश्वास जम गया है। जनित प्रत्यय, विश्वास उत्पन्न हुआ देख करके हर्षात संपाति पुनः अब्रवीत, बड़ी ही प्रसन्नता से संपाति फिर बोले। कहते कृत्वा निःशब्दम एकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम। कहते हे वानर, हे वानरों, निःशब्दम कृत्वा, एकदम मौन होकर के, एकाग्राः मम शृण्वन्तु, एकाग्र चित्त होकर के मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। देखिए लकार बदल गया, लोट लकार आ गया। मम शृण्वन्तु, ये विश्वास का कारण है। मम शृण्वन्तु, मुझको सुनो। तथ्यम संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम, मिथिलेश किशोरी के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो सब सत्य सत्य आप लोगों को बताता हूँ। अस्य विंध्यस्य शिखरे पतितो अस्मि पुरा अनघ, सूर्यताप परितांगो निर्दग्धा सूर्य रश्मिभिः। कहते हैं अनघ, हे निष्पाप वानरों, पुरा बहुत पहले, अस्य विंध्यस्य शिखरो पतितो अस्मि, इसी विंध्य पर्वत के शिखर पर मैं गिर गया था।
सूर्य ताप परितांगो, सूर्य के ताप से मेरे अंग दुखी मतलब झुलस गए थे। सूर्य रश्मि भी निर्दग्धा, और सूर्य की किरणों के द्वारा मेरे पंख जल गए। लब्ध संज्ञा तू खड़रात्रात बिवसो बिहलन्नयो, 6 रात्रि के बाद मुझे होश आया। लब्ध संज्ञा खड़रात्रात, 6 रात बीत जाने के बाद मुझे चेतना आई। तब मैं विवसो बिहलन्नयो, एकदम विवश था, व्याकुल था। वीक्षमाणो दिशा सर्वा, सारी दिशाओं में हाथ दौड़ा के देख रहा था। ना अभिजानामि किंचन, कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। तथा तो फिर मैंने सागरान शैलान नदी सर्वा सरान सिचा बनानी चा प्रदेशान निरीक्ष मति ही आगता। तब मैंने समुद्र देखा, पर्वत देखा, नदी देखा, सभी सरोवरों को देखा, वनों को देखा, स्थानों को देखा। इन सब को देख करके थोड़ा बहुत स्मरण शक्ति मेरी आ गई, मति ही आगता। अब जब बुद्धि आई, स्मरण शक्ति आई, तब मैं जान पाया क्या कि हृष्ट पक्ष समाकीर्णा कंदर उदर कूटवान दक्षिण से उदधे तीरे बिंदु अयम इतने सिदा। कहते हैं दक्षिणी समुद्र के किनारे यह विंध्य पर्वत है, यह मैं निश्चित कर पाया। कैसे? कहे कंदर उदर कूटवान। इस पर्वत में बड़ी सारी कंदराएं हैं, बड़ी गुफाएं हैं, इनके बहुत सारे श्रृंग हैं, और इसमें हृष्ट पक्षी गणा कीर्णा, प्रसन्न पक्षी इसके ऊपर कलरव कर रहे हैं। इन सब से मैं समझ पाया कि यह विंध्यगिरि है। आसीत चा आश्रमम पुण्यम सुरैः सुपूजितम ऋषि निशाकरो नाम यस्मिन् उग्र तपा अभवत। कहे आसीत चा आश्रमम पुण्यम, यहाँ पर एक बड़ा पवित्र आश्रम था। सुरैः अपि पूजितम, कहे उन ऋषि को देवताओं के द्वारा भी आदर दिया जाता था। ऋषि निशाकरो नाम, कहे उन ऋषि का नाम निशाकर था, चंद्रमा। कहे उन ऋषि का नाम चंद्रमा था। यस्मिन् उग्र तपा अभवत, इसी आश्रम में उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की थी। अष्टौ वर्ष सहस्राणि तेन अस्मिन् ऋषिना गिरौ बसते मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे। कहते धर्मज्ञे ऋषिना निशाकरे स्वर्गते, परम धर्म को जानने वाले परम ऋषि चंद्रमा ऋषि के स्वर्ग जाने के बाद भी गिरौ, इसी पर्वत पर बसतो निवास करते हुए मम मुझे अष्टौ वर्ष सहस्राणि 8000 वर्ष बीत गए। और चंद्रमा ऋषि के स्वर्ग जाने के बाद भी इस पर्वत पर मैं 8000 वर्षों से निवास कर रहा हूं। अब आप सुन लीजिए, 60,000 वर्ष के थे जटायु जी, ये उनसे बड़े, और 8000 वर्ष तक वहां रहे। अवतीर्जित विंध्याग्रात कृच्छेन विस्मात शनैः तीक्ष्ण दर्भो बसुमती दुखेन पुनः आगता। इस विंध्य पर्वत पर जहां मैं गिरा था, वहां से कृच्छेन बड़े ही कष्ट से, विस्मात उबड़ खाबड़ जमीन से, शनैः अवतीर्ज धीरे धीरे मैं उतरा। तब बसुमती, तब पृथ्वी दिखाई पड़ी, लेकिन पृथ्वी भी कष्टकारक थी। दुखेन तीक्ष्ण दर्भा, कुछ खुले हुए थे, कुछ के अग्रभाग बड़े ही तीखे थे। पुनः आगता, लेकिन मैं फिर और आगे ही चलता गया। तो तमर सिम दृष्ट कामो रसे दुभ्यान अभ्यागतो वृषम। कहते अत्यंत सुख प्राप्त करते हुए भी उन चंद्रमा नाम के ऋषि को देखने की कामना से जटायु, मैं वहां पहुंचा उनके आश्रम पर। जटायु सा मया चये बहुसो अधिगतो ही सा। इसके पहले भी मैं और मेरा भाई जटायु दोनों इन चंद्रमा ऋषि के पास जाया करते थे। दोनों, हम पहले भी दोनों जाया करते थे। तो 10 से आश्रम पदाभ्यासे बभुवाता सुगंधिना
कहे उस आश्रम के नजदीक जब पहुंचा तो वहां की सुंदर सुगंध वाली जो वायु थी, उस में वह वायु वहां मुझे दिखाई पड़ी। वायु की महक आई। कहे वृक्षो ना अपुष्पितः, वहां कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिसमें फूल न हो। कश्चित आफलो वा न दृश्यते, कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिसमें फल न लगा हो। उपेत्य आश्रमम पुण्यम वृक्ष मूलम उपाश्रितः, उस पवित्र आश्रम में पहुंच करके एक वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर के द्रष्टुकाम, मुनि के दर्शन की कामना से, प्रतीक्षे च भगवंतम निशाकरम, उन चंद्रमा भगवान का मैं प्रतीक्षा कर रहा था वहां बैठे बैठे। उसी में उतने में ही मैंने देखा, अथ पश्यामि दूरस्थम ऋषिम ज्वलित तेजसम, उस समय मैंने दूर से देखा कि ज्वलित तेजस अपने तेज से प्रकाशित होते हुए दूर से उन ऋषि को आते हुए देखा। वो कैसे आ रहे थे? कहे कृताभिषेकम, स्नान करके आ रहे थे। उदंग मुखम उपावृतम दुर्दर्शम, उत्तर की ओर मुख करके आ रहे थे। अपने आश्रम में आ रहे थे। कहते हैं दुर्धर्षम, वे बड़े दुर्धर्ष थे, उनका कोई अपमान नहीं कर सकता था। आप बड़े दुर्जय थे। जब वो आए वहां पर आश्रम में अपने, तो कहे तमरिक्षा श्रीमरा व्याघ्रा सिंहा नाना सरीसृपा परिवार उपगच्छन्ति दातारम प्राणिनो यथा। जब वो आए तो उनके चारों दोनों लाइनबद्ध लाइन लगाकर सब खड़े हो गए। कहे रीछ खड़े हो गए, हिरण खड़े हो गए, व्याघ्र, सिंह, छिपकली, नाना प्रकार के सर्प, ये सब लाइन लगाकर खड़े हो गए। परिवार उपगच्छन्ति, उनके जाते हुए उनके पीछे पीछे सब चलने लगे। कहीं कैसे जा रहे थे? दातारम प्राणिनो यथा, जैसे याचक किसी दाता के सामने जाता है, मांगने वाला जैसे किसी दाता के सामने जाता है, वैसे ये सारे प्राणी, सारे वन्य जीव सब वहां लाइन से खड़े। तम प्राप्त ऋषिम ज्ञात्वा तानि सत्वानि वययुः, और वे ऋषि चंद्रमा भगवान ऋषि जी अपने आश्रम के अंदर चले गए। यह जान करके तानि सत्वानि वययुः, ये सारे जीव जितने आए थे सब अपने अपने आश्रय को चले गए। प्रविष्टे राजन यथा सर्वम समात्य कंबलम, ये सब वैसे चले गए जैसे कोई राजा आता है तो उसकी अगवानी में सब खड़े होते हैं, और राजा के भवन में चले जाने पर मंत्री आज सारे फिर अपने अपने महल को चले जाते हैं। उसी प्रकार ये सारे जीव चले गए। प्रविष्टि राजनी यथा सर्वम सामात्य कंबलम, मंत्री और सारी सेना जैसे अपने अपने आश्रय को चली जाती है, वैसे ही ये भी चले गए। ऋषि तू दृष्ट्वा माम, कहते हैं चंद्रमा जी भगवान ने मुझे देखा। दृष्ट्वा माम तुष्टः, उसको देखकर बहुत प्रसन्न भी हुए। लेकिन प्रविष्टः च आश्रमम पुनः, स्नानोपरांत जो नित्य कृत्य कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए आश्रम में चले गए। मुहूर्त मात्रात निर्गम्य, एक मुहूर्त के बाद, 2 घड़ी के बाद वो बाहर निकले। ततः कार्यम अपृच्छत, तब मुझसे पूछे क्या काम है। ततः कार्यम अपृच्छत सौम्य वैकल्यताम दृष्ट्वा रोमणाम तेना अवगम्यते अग्निदग्धो इमोपक्षो प्राणांच अपि शरीर के। उन्होंने कहा सौम्य रोमाण वैकल्यताम दृष्ट्वा, आपके रोए गिर गए हैं। अग्निदग्धो इमोपक्षो, आपके पंख अग्नि में जल गए हैं। तेन न अवगम्यते, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? प्राणांच आप शरीर के, तुम्हारे शरीर में प्राण किसी प्रकार धारण कर पा रहे हो। दो दुष्ट पूर्व में मातोरे समौ जमे जमे, कहते 2 गिरोह को मैंने पहले देखा है। मातरे समौ जमे, जो वेग में वायु के समान थे। गृद्धाराम चैव राजानो, वे दोनों गृद्ध राजा थे, गिरोह के राजा थे। भ्रातरो, दोनों परस्पर भाई थे। काम रूपिणो, दोनों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। ज्येष्ठो अभिततः तुम संपाते, हे उनमें से जो बड़ा था ये संपाति हो तुम ही हो।
ज्येष्ठ अविता तम संपादे जटायु अनुजह तव। जटायु तुम्हारा छोटा भाई है। कहे कैसे कैसे जाने? कहे मानुषम रूपम आस्थाय गृहीत्वा चरणौ मम। कहे जब तुम पहले आए थे तो मनुष्य का शरीर धारण करके तुम दोनों ने मेरा चरण बंदन किया था, ये मैंने देखा था। किमते व्याधि समुत्थानम पक्षयो पतनम कथम। बोलो इस समय तुम्हें कौन सा रोग लग गया? तुम्हारे ये पक्ष ये पंख कैसे जल गए? दंडोच अयम धृता केन सर्वम आख्याहि प्रेषदा। या किसी ने दंड दे दिया? कौन सा तुमने अपराध किया? ये सब मुझे तुम बताओ। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।